है मेरा आदिशेष? आदिशेष, आदिशेष, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ। आदिशेष, हे महादेव, मेरा आदिशेष जहाँ कहीं भी हो उसे मेरे पास भेज दीजिए प्रभु। ये क्या हो रहा है? जैसे ही अभय ने मुझे छुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे आदिशेष ने मुझे छुआ हो। आदि, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ पता नहीं। जैसे ही इन्होंने मुझे छुआ, मैं दिग्बंधन से मुक्त हो गई। क्या मेरा और इनका कोई पुराना रिश्ता है? और अगर है तो वो क्या है? मैंने अपने आदिशेष को बुलाया तो ये कैसे पहुंच गए? ये क्या है? बिना कुछ बताए ही चली गई। क्या बात हो सकती है? वैसे मैं इस जगह पे कैसे पहुंचा? जाओ नागिन जाओ, उस साध्वी के पति को मार दो। तुम पर वापस मेरी शक्तियों ने आधिपत्य पा लिया। बिना किसी संकोच किए जाओ और जाकर उसे मार दो। हे गरुड़देव, नागलोक के भक्षक, आपकी सहायता से मैंने नागिन को अपने वश में कर लिया है। जाओ नागिन जाओ। तुम जैसे पुण्यवती के हाथों से अगर वो विधवा हो गई तो नागमणि की शक्ति नष्ट हो जाएगी और फिर उन क्षुद्र शक्तियों का आवास स्थान के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। जाओ, अंदर जाओ। प्रवेश करो, प्रवेश करो।
माँ पार्वती देवी मेरे स्वामी को लंबी उम्र देकर उनकी रक्षा करे माँ। तुम्हारा मरना आज तय है। चलो बाहर निकलो। आरंभ हो चुका है। अब होगा इस लोक के मनुष्यों और नागलोक के सर्पों के बीच युद्ध, अंतिम युद्ध, घोर युद्ध। जिस युद्ध में बुराई हारेगी और अच्छाई की जीत होगी। जय भोलेनाथ। हे गरुड़देव, मेरे सम्मोहन की शक्ति को क्या हो गया? मेरे सम्मोहन की शक्ति से मुक्त होकर नागिन ने मंदिर में प्रवेश कैसे किया? वो कहीं उसे मारने तो नहीं जा रही है? ए नागिन, मैंने तुम्हें साध्वी के पति पर प्रहार करने के लिए कहा था, दिग्विजय पर नहीं। जाओ और साध्वी के पति पर वार करो। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे शहर पर चला है। किस्मत है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित, रक्त चरित, सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित, 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 रक्त चरित। डम 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 नाच मात का। डम 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 मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा। भाग 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 भाग, मेरा तो मरेगा, मेरा तो मरेगा। मालिक,
बदला लेने आए हुए नाग की प्यास उस राक्षस के रक्त से पूरी हो जाए। माँ दुर्गा के चरणों में रक्त का अभिषेक हो। जय भोलेनाथ। ए नागिन, मैंने क्या कहा था और तूने क्या किया? अभी मेरे सामने प्रकट हो जा। मालिक! वो कौन थी मालिक? मालिक आइए, अस्पताल चलते हैं। स्वामी चलिए। हाँ? स्वामी क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? नैनी, वो यहाँ एक लड़की किसी को मारने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही थी। लड़की? यहाँ तो कोई नहीं है जी, हम मंदिर में हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। चलिए चलते हैं। नहीं नैनी, वो अभी यहीं पर थी। मैं कह रही हूँ ना जी, चलिए। ए नागिन, मैंने तुझे क्या कहा था और तू क्या करके आई? मैंने तुझे वहां उस साध्वी को विधवा बनाने भेजा था और तूने क्या किया? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, अंतिम मौका है। जा जा, अभी उसे मार कर वापस आ। उसे मार दूंगी, उसे मार दूंगी मैं। जा, अपना काम पूर्ण करके आ। हे भोलेनाथ, आप पर भरोसा करने वाले भक्त के साथ ये छल क्यों किया जा रहा है? भोलेनाथ, ये कैसा अन्याय है? तुम्हारा ये वेग देखकर मैं प्रसन्न हुआ नागिन। अब वो महासाध्वी जल्द ही विधवा बन जाएगी और मेरा उस नागमणि का अधिपति बनना निश्चित है। वो बोल रही है कि कोई तुम्हें मार देगा। उसने जैसा कहा वैसा ही हो गया। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल तो मेरी जान बच गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अपने ऊपर विश्वास दिलवाने के लिए मुझ पर हमला करवा दिया? देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। अगर उसकी बातें सच हैं, तो मुझे मारने की कोशिश हुई, लेकिन कोशिश की किसने? क्या वो सच में साध्वी है या फिर बेवकूफ बनाकर मेरी असलियत जानने आई है? वो कहीं शिवानी की दोस्त तो नहीं है? मुझे उसकी असलियत जाननी होगी। अगर वो सच में मुझे मारना चाहती है तो मुझे पहले उसके पति को खत्म करना होगा और फिर शिवानी को खत्म करना होगा। फिर नागमणि मेरी हो जाएगी। वैसे भी
उन्हें घर में बुलाया तो है मैंने। अगर ये बात सच हुई तो मैं उनकी इसी घर में समाधि बना दूंगा। नैनी, हाय विशाल। हेलो विशाल। हेलो सर। हाय। हमारी वजह से आपको परेशानी हो रही है। अगर तुम अंदर नहीं आते तो परेशानी होती। दिग्विजय सर, ये मेरा दोस्त विशाल है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तब भी हम ज्यादातर चोर पुलिस ही खेला करते थे। मैं असलियत में भी पुलिस वाला बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चोर है। ये दोनों वहां मिल गए इसलिए इन्हें साथ ले आया। हाँ माँ, ये विशाल है और वो है नैनी। मंदिर में जिन लोगों ने मेरी जान बचाई थी ये वही हैं। कितनी प्यारी हो बेटी, तुम में देवी की छवि है। साक्षात माँ गौरी का रूप हो तुम। अरे तुम दोनों यहाँ खड़े क्यों हो? आओ बैठो। आओ बेटी। अरे बेटा, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? यहाँ आओ। शिवानी, तुम भी वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, देखो कौन आया है। शिवानी, शिवानी, तुम इन्हें जानती हो? हाँ, हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तुम यहाँ कैसे? ये शिवानी का ही घर है बेटी। ये हमारे घर की बहू है। स्वामी, मैं शिवानी शिवानी कहती थी ना आपको, ये वही है। मधुमती, चाय नाश्ते का इंतजाम करो बेटी। विशाल, तुम दोनों फ्रेशन अप हो जाओ। दादी, नाश्ता इनके कमरे में भिजवा देता हूँ। ठीक है। चलो तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। आओ।
नैनी। शिवानी, तुम इसी घर में रहती हो ये सुनकर मेरा मन निश्चिंत हो गया है। तुम्हें पता है, जब से तुम इस घर में आई हो तब से मेरे मन को भी राहत मिली है। भगवान ने शायद जानबूझकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया नैनी, मेरी जिम्मेदारी थी। मैं एक बात पूछूं? पूछो ना। मुझे बचाते वक्त तुम्हारी आंखों में एक तेज था, तुम्हारी नजरों में पवित्रता थी, बातों में सच्चाई थी। लेकिन जब से मैं घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ, ना जाने क्यों, लेकिन तुम बहुत डरी हुई हो। एक दोस्त के नाते पूछ रही हूँ, क्या बात है शिवानी? मेरी परेशानी क्या है ये ना बताना ही मेरी परेशानी है नैनी। ऐसा लगता है जैसे मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, किसी और के काबू में है। चिंता मत करो शिवानी, सिर्फ आसपास के बुरे लोग ही असुर नहीं होते, मन में आने वाले बुरे ख्याल भी असुर होते हैं। इन असुरों का संहार करना ही पड़ता है। घर में जो है क्या वो पिताजी हैं? या फिर जैसे मैंने अभय का रूप लिया है वैसे कोई और पिताजी का रूप लेकर आया है? अगर ये बात सच भी है तो वो कौन हो सकता है? तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तुम्हें देखने पर मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि तुम हो कौन? तुम मेरे बचपन के दोस्त अभय हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा दोस्त अभय पटाखों की लड़ी की तरह था, नॉन स्टॉप बातें करता रहता था। कोई भी परेशानी आने पर उसका हिम्मत से सामना करता था, ऐसे उदास नहीं होता था। एक और बात, अभय's मेमोरी पावर इज सिंपली सुपर्ब। हमारी जिंदगी में आज तक जो भी हुआ है उसे उसका क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है। सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इस घर में तुम्हारा क्या काम है? अरे नैनी, शिवानी, पूजा का समय हो गया है, अभी तक तुम दोनों तैयार नहीं हुई? कैसी पूजा दादी? आज महाशक्ति माँ की महापूजा है बेटी। वो हमारे घर की रक्षा करती हैं। हर नवरात्रि में हम उनकी पूजा करते हैं, ये हमारे घर की परंपरा है। ऐसे वक्त पर मेरा यहाँ होना ये मेरा सौभाग्य है। सच कहा, वो महामाई है। अगर वो तुम्हें अपने सानिध्य में बुला रही हैं तो इसका मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कोई कारण है। इस गांव की रक्षा करने वाली महामाई, वो माँ हम सब की रक्षा करती है, इस बात का मुझे विश्वास है। अब चलो तैयार होके नीचे आ जाओ। अब वो विशाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ही हूँ अभय। हो ही नहीं सकता, तुम्हारा अभय होना नो चांस। सच कहूं तो तुम बस उसकी तरह दिखते हो, लेकिन अभय हो नहीं। लगता है तुम जवाब नहीं देने वाले, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे मुंह से सच्चाई कैसे निकालनी है। इनफैक्ट एस परशुराम सर इज क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। उन्हें कॉल करने पर सच अपने आप सामने आ जाएगा। मेरी ऐसी बातें सुन के तुम डर गए क्या? मंदिर में जब तुम मिले थे तो तुमने अनजान की तरह बिहेव किया था, ये उसी का बदला है बेटा। बस तुम ही मस्ती करना जानते हो क्या? मुझे भी आता है। अबे, तुम एक बात जानते हो?
नैनी जब मंदिर से आ रही थी तो वो खाई में गिर गई, तब शिवानी ने आकर उसकी जान बचाई। जब मैं उसके पास थैंक्स कहने गया तब शिवानी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे साथ भी एक गेम खेला जाए, वो भी तुम्हारे स्टाइल में। प्लीज डोंट माइंड। चलो चलते हैं। आज की पूजा बहुत अच्छी होने वाली है। पूछो क्यों? क्योंकि सब लोग आज घर पे हैं, इसलिए। सब लोग तो है, त्रिशूल को भी यहाँ होना चाहिए था। मुझे यकीन है त्रिशूल को भी यही लग रहा होगा। सब ठीक हो जाएगा। तो फिर चलिए चलते हैं, देर हो जाएगी, मंदिर में लोग इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, ये सब क्या है? अच्छे इंसान को इतनी भयानक मौत, और फिर इनकी जान के पीछे कौन पड़ा है? मुझे अभी उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। हे भगवान, ये तो सो रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैंने ये बात इन्हें नहीं बताई तो अनर्थ हो सकता है, लेकिन इन्हें उठाना भी ठीक नहीं होगा। सुबह बात करती हूँ। सब ठीक चलता रहता है, लेकिन फिर अचानक सब भूल जाती हूँ। होश आता है तो मैं कहीं और ही होती हूँ। नैनी, क्या हो गया? कुछ नहीं शिवानी। तुम अब तक सोई नहीं? नहीं, लेकिन तुम ऐसे क्यों भटक रही हो? ओह, नई जगह है इसलिए नींद नहीं आ रही? नींद तो अच्छी आ गई थी, लेकिन एक बुरे सपने ने मेरी नींद खोल दी। मुझे बुरे विचार आ रहे हैं, तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं। आखिर में हम दोनों की नींद उड़ गई है। आधी नींद चिंताएं और बढ़ा देता है। अपनों पर कोई भी परेशानियां आए तो उसे रोकने के लिए हमें शक्ति मिलती है। मेरी पति की जान को खतरा है, उसका परिहार प्राप्त करने में इस गांव में आई हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी रोज पूजा कर रही हूँ, मेरे पति पर आए मुसीबत दूर हो जाए और वो जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। बुरे लोगों के साथ भगवान अच्छा कर सकते हैं शिवानी, लेकिन अच्छे लोगों के साथ वो भगवान कभी बुरा नहीं करते। तुम बहुत अच्छी हो,
तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन मेरी वजह से शायद तुम्हारे साथ बुरा होगा। मैं तुम्हारे पति की जान लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। शिवानी जरूर किसी बात से परेशान है। उसके ससुर की जान पर खतरा है कहने पर शायद वो और भी परेशान हो जाए। नहीं, अभी इसे कुछ नहीं बताती। हे भगवान, मैं इस घर में रह रही हूँ, यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। चलो जाकर सो जाओ। गुड नाइट। शिवानी द्वारा उस महासाध्वी के पति की मृत्यु होते ही इस थाल में रखा हुआ जल नीले रंग में बदल जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, मतलब शिवानी ने उस विशाल को अब तक नहीं मारा है और वो नैनी अब तक विधवा नहीं हुई है। गरुड़ देव के आशीर्वाद से उस शिवानी को सम्मोहित कर सारी शुद्ध शक्तियों को उसमें समाहित करने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। उससे उस साध्वी के पति की मृत्यु होनी चाहिए। धर्म निष्ठावान वो नागिन, उसे पापी बनना होगा। उसका पाप उसे नागलोक से बहिष्कृत करवाएगा। तब उससे आदिशेष के बारे में, नागमणि के बारे में मैं पता लगा पाऊंगा और तभी नागमणि हासिल कर पाऊंगा। हे गरुड़ देव, मुझे शक्तियां प्रदान करें, मुझे शक्ति प्रदान करें। अरे क्या हुआ? सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने कल रात एक भयानक सपना देखा। उसमें आपको कोई डस डस कर मार रहा था। ये कैसी बातें कर रही हो? वैसे भी सपने में देखी बातों को भूलना ही बेहतर होता है। मेरे सारे सपने मामूली सपने नहीं होते, आगे होने वाली घटनाओं का इशारा होते हैं। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? हाँ सर, भविष्य की बातों का मुझे पहले ही अनुमान होता है। मेरी बात मानकर सतर्क न रहो तो अनर्थ होना निश्चित है। वो अपने जो कुर्ता पहना था ना, जब हम मंदिर में मिले थे आपने बिल्कुल वही कुर्ता पहना था। उसी कपड़ों में आपको टस टस कर किसी ने मार दिया। कौन है? मुझे उसका नाम बताओ। वो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं जो सपने देखती हूँ वो सच होकर ही रहते हैं। कपड़े, गहने, जगह सब वैसे ही होता है। लेकिन मैं इन बातों का कैसे विश्वास करूं? विश्वास कीजिए सर, मैं मजाक नहीं कर रही। विश्वास कीजिए। लेकिन डसने वाले के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, मैं उस कुर्ते को आज के बाद पहनूंगा ही नहीं। और तुम्हें पता चल जाए कि वो कौन है तो मुझे बता देना। हाँ सर, जैसे ये घटना घटने जा रही होगी मुझे पता चल जाएगा, तब मैं आपको सतर्क कर दूंगी। क्या सच में इसका सपना सच होगा? और मुझे मारने वाला आखिर कौन है? उस साध्वी के पति का अंत तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है? तुम बार बार विफल क्यों हो रही हो? नहीं, मैं उसके पति को नहीं मार पाऊंगी। मुझसे नहीं हो पाएगा। दुष्टों के लिए अच्छे लोग भी बुरे होते हैं नागिन।
पूरे देवलोक का नाश करके क्षुद्र लोक को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। भगवान का नाम लेने वाले सभी प्राणी मेरे लिए दुश्मन समान हैं। जाओ, मैं तुम्हें अभी सारी क्षुद्र शक्तियों का अंश देने जा रहा हूं। जाओ, उसके पति को मार कर आओ। जाओ नागिन, जाओ, उसे मार कर ही आओ। तुम जैसी पुण्यवती से यदि साध्वी के पति की मृत्यु हुई तो नागमणि की शक्तियां बहुत कम हो जाएंगी और वो क्षुद्र शक्तियों के आवास स्थान में परिवर्तित हो जाएंगी। उसके बाद वो मेरी हो जाएगी। जाओ। शिवानी, इसे क्या हो गया है? ये तो शिवानी की तरह नहीं लग रही। इसका बर्ताव इतना अजीब क्यों है? इसमें जरूर कोई क्षुद्र शक्ति समाहित है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो शिवानी मुझे देखकर कभी अनदेखा नहीं करती। ओह, इससे जरूर कोई बहुत बुरा काम कराने के लिए किसी शूद्र शक्ति ने इस पर सम्मोहन किया है। मुझे उसके बारे में पता चल गया तो शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। शिवानी, शिवानी, तुम शिवानी हो ये मैं जानती हूँ, और तुम्हारे देह में क्षुद्र शक्तियां हैं ये भी जानती हूँ। अगर मुझे अपने उद्देश्य के बारे में बताओ तो शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। मारना होगा, उसके पति को मुझे मारना होगा। उसके दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करना होगा। क्षुद्र शक्तियों को अपने अधीन करना होगा। किसके पति को मारना होगा? वो एक महासाध्वी है। उस महासाध्वी नैनी के पति को मारना होगा। सिर्फ तब जाकर मैं अपने आदिशेष को हासिल कर पाऊंगी। ओहो, तो इसे ये काम करना है। वो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका रूप लेकर ये काम मैं ही कर देती हूँ।